अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल और मैं आज आपके लिए दरिया चनाब की कहानी का दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हूँ। दरिया चनाब टिगवाल से नए सफ़र पर चल पड़ता है और यहाँ से पाक सरजमीन में ज़िला सियालकोट में दाखिल होता है। कैलाश ग्लेशियर से निकलने वाला दरिया तवी जम्मू से सियालकोट की हदूद में दाखिल होता है और दरिया चनाब में मिल जाता है। सियालकोट और गुजरात की सरहद पर दरिया चनाब पर पाकिस्तान का पहला बंद बांधा गया और उसका नाम मराला हेड वर्क्स है। बरतानवी दौर में नहर अपर चनाब को पानी की सप्लाई के लिए यहाँ एक बंद तामीर किया गया था। फिर आपाशी और सैलाब से बचाव के लिए ये नया बैराज 1968 में तामीर किया गया। हेड मराला से आगे चनाब का पाट चौड़ा हो जाता है और जलालपुर जट्टा के करीब कश्मीर से आता हुआ दवारा नाला मगरब की तरफ से चनाब में गिरता है। फिर यहाँ से चनाब गुजरात और गुजरांवाला के अजला के दरमियान हदबंदी करता हुआ बहता चला जाता है। दरिया चनाब के किनारे आबाद पाकिस्तान का पहला बड़ा शहर गुजरात है जो बरकी आलात फर्नीचर साजी के लिए मशहूर है। मज़ीद ज़िला गुजरात को 3 फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर मिल चुके हैं। इनमें मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, मेजर शबीर शरीफ शहीद और मेजर मोहम्मद अकरम शहीद शामिल हैं। आपको यह भी बताता चलूँ कि गुजरात में ईसवानी महिवाल की इश्कियत दास्तान ने जन्म लिया था। महिवाल का असल नाम इज़्ज़त बेग था और बुखारा का रहने वाला था, जबकि सोनी बहुत ही खूबसूरत नकूश वाली अब्दुल्ला कुमार की बेटी थी। सोनी रात को घड़े की मदद से दरिया चनाब पार करके महिवाल से मिलने जाती। उसकी नींद को पता चला तो उसने घड़ा उठाकर कच्ची मिट्टी का घड़ा रख दिया और जब सोनी रात को चनाब में उतरी तो घड़ा घुलने लगा और दरिया के वस्त में ख़त्म हो गया। सोनी डूबने लगी तो उसने महिवाल को पुकारा। चूँकि महिवाल भी किनारे पर मौजूद था और बदकिस्मती से उसे भी तैरना नहीं आता था, मगर उसने दरिया में छलांग लगा दी और दोनों की मोहब्बत दरिया चनाब में अमर हो गई। दोनों की लाशें शहदादपुर में मिली और वहीं उनको दफन कर दिया गया। फिर चनाब अपना सफ़र जनूब की तरफ शुरू करता है और इसकी मगरबी तरफ ज़िला मंडी बौदीन शुरू हो जाता है जो पहले ज़िला गुजरात ही का हिस्सा था। इस ज़िला में दाखिल होते ही चनाब किनारे पहला कस्बा जोकालियाँ आता है जो मशहूर ड्रामा निगार मुस्तनसर हुसैन तारड़ का आबाई इलाका है। ऐसे कुछ आगे गुजरांवाला की तरफ एक गांव रसूल नगर वाक़या है। अब चनाब ज़िला हाफिज़ाबाद और मंडी बौदीन के दरमियान हदबंदी करते हुए अपना सफ़र जारी रखते हुए ज़िला सरगोदा में दाखिल हो जाता है। यहीं चनाब किनारे तख्त हज़ारा मशहूर कस्बा वाक़या है जो रांझे का आबाई कस्बा है। दरिया चनाब के किनारे तारीख़ी शहर चनियोट आबाद है। इस शहर में बहुत सी तारीख़ी नवादरात, नकूश और कदीम तहजीबों के निशानात भी हैं। फिर दरिया चनाब के किनारे ही रांझा की रोमानवी दास्तान हमें बहुत कुछ बताती है। यह दरिया ज़िला जंग के मशहूर कस्बा खीवा के पास से गुज़रता है और यह कस्बा साहबा का आबाई कस्बा है। यहाँ मिर्ज़ा साहबा की मशहूर रोमानवी दास्तान ने जन्म लिया था। आगे सियाल गांव आता है और यहाँ भी एक मटियारन ने जन्म लिया था जिसे हीर के नाम से याद किया जाता और यूं हीर रांझा की दास्तान बनी। फिर जंग से ही कुछ जनूब में त्रिमू के मकाम पर दरिया झेलम अपने आप को चनाब के हवाले कर देता है। अब चनाब शोरकोट और गढ़ महाराजा की तरफ बढ़ता है। गढ़ महाराजा में मशहूर सूफ़ी बुजुर्ग सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का मिज़ार है। आपका तल्लक सिलसिला सरवरी कादरी से है। और फिर चनाब खानीवाल की हदूद में दाखिल हो जाता है जहाँ सतियावाला के मकाम पर दरिया रावी भी इसमें शामिल हो जाता है। अब चनाब खानीवाल और मुजफ्फरगढ़ की मुख्तसर सी हदबंदी करता हुआ ज़िला मुल्तान के मगरिब में आ जाता है
اور ملتان کو اولیاء کرام کا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اب جب یہ دریا بہاولپور کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو دریائے ستلج بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ ہی آگے مغرب میں مظفر گڑھ بہاولپور سرحد پر علی پور کے قریب پانچ ناد ہیڈ ورکس آ جاتا ہے، جہاں ایک زمانے میں پانچوں دریاؤں راوی، چناب، ستلج، بیاس اور جہلم کے پانیوں کا ملاپ ہوتا تھا۔ اب آگے دریائے چناب اپنا نام تبدیل کرتا ہے اور دریائے پنج ند کے نام سے سفر شروع کرتا ہے اور مظفر گڑھ کی طرف بڑھتا ہے۔ پھر مظفر گڑھ کی طرف ہی دریائے پنج ند یعنی دریائے چناب پر سیت پور آخری بڑا قصبہ ہے۔ یہاں سے آگے بل کھاتا یہ دریا مختلف شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور بستی گھاگڑی پہنچتا ہے۔ بستی گھاگڑی کے قریب ہی وہ مقام ہے جہاں یہ دریا اپنے آپ کو دریائے سندھ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس طرح آگے صرف دریائے سندھ باقی رہ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دریائے چناب ہے یہ بھارت میں چندر بھاگا کے نام سے جانا جاتا تھا، پھر آگے آ کر دریائے چناب بنا اور پھر دریائے پنج ند کے نام سے جانا گیا۔ یہ بہت ہی پرانا دریا ہے اور اس کے ساتھ بہت سی رومانوی کہانیاں کشمیر اور پیر پنجال سے ادھر پنجاب میں آئی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔